नमस्कार यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं सरताड़ी सर स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं कि जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उसका कन्वर्जन हम कैसे करें। तो उसमें आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखने वाले हैं कि उसमें हमने कुछ डिवाइडेशन किए हैं कि जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हम स्टडी करने वाले हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स का कन्वर्जन। तो इसमें आपको एक 7 रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। ये 7 रिएक्शंस जब आपको याद आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में से कौन सी भी आप रिएक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पार्ट फर्स्ट दैट इज एलिफेटिक कन्वर्जन। तो उसमें हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट। इसमें फर्स्ट हमारे रिएक्शन है दैट इज कार्बन अप रिएक्शन। क्या है? कार्बन अप रिएक्शन। तो कार्बन अप रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं कि सिंगल कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से हम 3 कार्बन, ऐसे रिएक्शंस देखने वाले हैं कि देयर इज अ इंक्रीज इन अ कार्बन चेन। सपोज हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंगल कार्बन। ठीक है, सिंगल कार्बन। उसके बाद हमें जाना है 2 कार्बन और फिर हमें फॉर्म करना है 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन। ओके, तो उसमें हम फर्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं। सपोज हमारे पास है मीथेन CH4 है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीथेन जो है उसका हमें क्लोरिनेशन करना पड़ेगा। क्लोरिनेशन, मीथेन का क्लोरिनेशन किया तो हमें क्या मिलेगा? CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड मिलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है? सोडियम के साथ रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो आपको पता चला होगा कि रिएक्शन क्या होगी, दैट इज अ वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब हम मिथाइल क्लोराइड लेते हैं 2 मोल्स, सोडियम और ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें डेफिनेटली क्या मिलेगा? यहाँ पे इथेन मिलेगा, राइट। तो इथेन मिल गया हमें। मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक कार्बन जो है दैट इज मीथेन, एक कार्बन जो है मीथेन, उसका हमने कन्वर्जन किया 2 कार्बन प्रोडक्ट में, दैट इज अ इथेन। उसके बाद हमें 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन का हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार हमें क्लोरिनेशन करनी पड़ेगी। ओके, क्लोरिनेशन हमें करना है इथेन का। इथेन का क्लोरिनेशन किया तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2Cl, दैट इज इथाइल क्लोराइड हमें मिलेगा। उसके बाद फिर हमें क्या करना है? सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन करनी है, दैट इज वुड्स रिएक्शन फिर हमें करनी है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है? ब्यूटेन मिल सकता है, CH3CH2CH2CH3। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला ब्यूटेन। तो ये है इवन नंबर कार्बन अल्केन। सपोज हमें ऑड नंबर अल्केन फॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ से हमें क्या करने पड़ेगा? CH3CH2Cl है, ये जो इथाइल क्लोराइड है उसकी रिएक्शन हमें करने पड़ेगी किसके साथ? CH3Cl के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये है कोरे हाउस रिएक्शन। ये क्या हो सकती है? कोरे हाउस रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है कोरे हाउस रिएक्शन। तो उसमें हमें क्या मिलेगा? ऑड नंबर अल्केन मिलेगा, CH3CH2CH3। तो हमें यहाँ पे मिला ऑड कार्बन अल्केन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इवन नंबर कार्बन, और ये जो है ये है ऑड नंबर कार्बन, और यू कैन से अल्केन। ओके, ये अल्केन है। ये हमने कन्वर्जन ये किया हमने फर्स्ट पॉइंट में। मतलब ये जो हमारा रिएक्शन का पहला पार्ट है दैट इज अ कार्बन अप रिएक्शन। हमने क्या किया? सिंगल कार्बन का डबल कार्बन, डबल का 3 कार्बन या 4 कार्बन में हमने कन्वर्जन किया। यह है हमारी फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये हमारी फर्स्ट है कार्बन अप रिएक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है? सेकंड रिएक्शन हमारी होगी कार्बन डाउन रिएक्शन। कार्बन डाउन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बन डाउन रिएक्शन, इसमें हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पे
3 कार्बन, सपोज हमारे पास है कार्बन 3 कार्बन है, तो उसका कन्वर्जन हमें करना है 2 कार्बन, 2 कार्बन, और उसके बाद हमें कन्वर्जन करना है सिंगल कार्बन प्रोडक्ट। तो हमें अभी इसके अपोजिट जाना है, कार्बन अप रिएक्शन थी, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, कार्बन डाउन रिएक्शन करनी है। तो फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास है CH3 CH2 CH3, दैट इज अ प्रोपेन है हमारे पास। सपोज इसका हमने क्लोरिनेशन किया Cl2, ठीक है, क्लोरिनेशन किया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और Cl। तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका हमें क्या करना है, एक्वियस KOH के साथ रिएक्शन करनी है, एक्वियस KOH। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH, दैट इज हमें मिलेगा N प्रोपाइल अल्कोहल। सपोज इसका हमने ऑक्सीडेशन किया बाय यूजिंग रिएजेंट PCC, दैट इज अ pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो आपको पता है ये क्या करता है PCC, ये जो N प्रोपाइल अल्कोहल है उसका हमें मिलेगा CH3 CH2 CHO, दैट इज क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा, दैट इज अल्डिहाइड मिलेगा हमें, हाँ, प्रोपेनॉल्डिहाइड। उसके बाद फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन किया, फिर एक बार ऑक्सीडेशन किया, तो अल्डिहाइड का हमें क्या मिलेगा यहाँ पे CH3 CH2 COOH, क्या मिलेगा यहाँ पे हमें प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। और फिर इस एसिड का रिएक्शन हमें करना है सोडा लाइम, दैट इज NaOH विथ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो हमें यहाँ पे मिलेगा इथेन। ये 11th में रिएक्शन हो गई है, 11th स्टैंडर्ड में रिएक्शन है। हमारे पास है 3 कार्बन का एसिड, जब उसकी रिएक्शन हम NaOH और CaO के साथ करते हैं तो हमें मिलता है अल्केन हैविंग अ लेस 1 कार्बन, हैविंग अ 1 लेस कार्बन, दैट इज अ इथेन। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, इथेन, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में था 3 कार्बन का अल्केन, हमने फॉर्म किया है 2 कार्बन का अल्केन, सो दैट इज नोन एज अ कार्बन डाउन रिएक्शन। ये है हमारी कार्बन डाउन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड रिएक्शन है, कार्बन डाउन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम अभी स्टडी करने वाले हैं थर्ड रिएक्शन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन में हमें क्या देखना है, बॉन्ड कन्वर्जन, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, थर्ड रिएक्शन हमारे क्या है, दैट इज बॉन्ड कन्वर्जन, बॉन्ड कन्वर्जन, बॉन्ड कन्वर्जन। तो बॉन्ड कन्वर्जन में हमें क्या करना है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड, और डबल का हमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना है। तो कैसे हम कर सकते हैं, देखो, सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन हमें करना है डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हमें करना है ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रोडक्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल का डबल, डबल का ट्रिपल, और वाइस वर्सा, ट्रिपल का डबल, डबल का सिंगल भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है इसमें, देखो, सपोज हमारे पास है इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन है। जब हम इसका क्लोरिनेशन करेंगे इथेन का, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl, हमें मिलेगा इथाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर इस इथाइल क्लोराइड का हमें क्या करना है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करना है, अल्कोहलिक KOH। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। याद रखो, अल्कोहलिक KOH है, एक्यूएस KOH रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड का अल्कोहल, लेकिन अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्काइल हैलाइड का इथीन, दैट इज अल्कीन में कन्वर्जन होता है। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको डिफरेंस याद रखना है, एक्यूएस और अल्कोहलिक KOH में क्या डिफरेंस है।
ठीक है, क्या डिफरेंस है। इथिन मिल गया, मतलब हमने क्या किया था यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड का जो हमारा रिएक्टेंट था उसका कन्वर्जन हमने किया है डबल बॉन्ड। फिर अभी क्या करना है हमें इसका, फिर एक बार क्लोरिनेशन करना है। ठीक है, क्लोरिनेशन हमने किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, दैट इज वेसिनल डाइहैलाइड। तो इस वेसिनल डाइहैलाइड का हमें क्या करना है, सपोज इसका हमने कन्वर्जन, सपोज इसकी रिएक्शन हमने फिर एक बार की अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ फिर रिएक्शन की तो उसका प्रोडक्ट मिलेगा Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिलेगा हमें, दैट इज अ विनाइल क्लोराइड हम इसे कहते हैं। और इस विनाइल क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करेंगे सोडा अमाइड NaNH2, सोडियम अमाइड और सोडा अमाइड, तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज हमें मिलेगा एसिटिलीन। तो ये हम इसका कन्वर्जन किस में किया, एसिटिलीन में किया। ये विनाइल क्लोराइड है तो इसका कन्वर्जन सोडा अमाइड क्या करता है, एसिटिलीन में करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास था इथेन कि जिसमें सिंगल ही बॉन्ड था, उसका कन्वर्जन हमने किया है एसिटिलीन में, दैट इज इथाइन में, जो कि क्या है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड से हम गए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो और एक पॉसिबिलिटी है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा एसिटिलीन है, ठीक है, सॉरी ये जो हमारा वेसिनल डाइहैलाइड है, हाँ इथिलीन डाइक्लोराइड है, सपोज इसमें हमने डायरेक्ट एक्सिस अमाउंट ऑफ NaNH2 लिया, सोडियम अमाइड, तो हमें यहाँ पे भी डायरेक्ट मिल सकता है एसिटिलीन, दैट इज अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो यह है हमारा सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कन्वर्जन ट्रिपल बॉन्ड में, दैट इज अ बॉन्ड कन्वर्जन। हम इसे क्या कहते हैं, बॉन्ड कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अभी हमें देखना है नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज फोर्थ रिएक्शन यहाँ पे है। उससे पहले हम एक रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, कौन सी रिएक्शन है वो। सपोज ये हमारे पास अभी है, क्या मिला है आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एसिटिलीन मिला है। सपोज इसका कन्वर्जन हम किस में कर सकते हैं, इथिन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज क्या मिला हमें यहाँ पे, इथिन मिला। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का हमें क्या करना है, फिर एक बार सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे इथिन मिल गया, फिर इस इथिन का फिर एक बार हाइड्रोजनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। ठीक है, तो फाइनली हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हमें मिला है सिंगल बॉन्ड में। यह है हमारी थर्ड रिएक्शन, दैट इज अ बॉन्ड कन्वर्जन, हम इसे बॉन्ड कन्वर्जन कहते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारी रिएक्शन क्या है, देखो अभी यहाँ पे फोर्थ कन्वर्जन क्या है, तो कन्वर्ट ग्रुप्स। तो हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वही डायरेक्ट कन्वर्ट्स करने हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें हमें देखना है अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का हमें कन्वर्जन करना है फर्स्ट अल्डिहाइड में। ठीक है, अल्डिहाइड का कन्वर्जन हमें करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हम इस फोर्थ रिएक्शन में देखने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें कन्वर्जन यहाँ पे देखना है। तो ठीक है, देख सकते हैं हम, सपोज हमारे पास सिंपल अल्कोहल है, दैट इज अ इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल है। सपोज इसका हमने किया ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 के साथ प्लस H प्लस एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। तो ये इथाइल अल्कोहल का कन्वर्जन करता है CH3CHO में, दैट इज अ एसिटाल्डिहाइड में। और फिर एक बार सपोज हमने इसका रिडक्शन किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन किया फिर एक बार, अल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड,
उसका फिर एक ऑक्सीडेशन किया, फर्दर ऑक्सीडेशन, इट विल गिव्स CH3COOH। हमें क्या मिला यहाँ पे, एसिटिक एसिड। तो हमने फर्स्ट क्या किया, अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन किया K2Cr2O7 के साथ, हमें फर्स्ट मिला एसिटाल्डिहाइड, हमें अल्डिहाइड मिला, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिला एसिटिक एसिड। और हम रिवर्सिबल जाए यहाँ से, एसिड का हम अल्डिहाइड में भी रिएक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं बाय यूजिंग LiAlH4, राइट। LiAlH4 हम यूज कर सकते हैं, तो ये एसिड का अल्डिहाइड में कन्वर्जन कर सकता है। और फिर ये जो अल्डिहाइड है उसका कन्वर्जन फिर हम अल्कोहल में कर सकते हैं बाय रिडक्शन यूजिंग LiAlH4, that is a lithium aluminum chloride is one of lithium aluminum hydride is one of the best reducing agent। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ कन्वर्जन, फोर्थ रिएक्शन, दैट इज कन्वर्ट ग्रुप्स। ये हो गया हमारा फोर्थ रिएक्शन। अभी हमें देखना है फिफ्थ रिएक्शन हमारी क्या है, फिफ्थ रिएक्शन। तो उसमें भी हमें क्या करना है, कन्वर्ट ग्रुप्स। फिर एक बार हमें यहाँ पे देखना है कन्वर्ट ग्रुप्स। तो कन्वर्ट ग्रुप्स में हमें क्या करना है, फिर एक बार एक अलग सा फंक्शनल ग्रुप लेना है यहाँ पे, अल्कोहल, और अल्कोहल का हमें कन्वर्जन करना है अमाइंस में। तो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सपोज हमारे पास, हम जनरल रिएक्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जैसे सपोज हमारे पास है RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, दैट इज अ अल्कोहल। सपोज इस अल्कोहल का कन्वर्जन हमने किया, किस में करना है, अल्काइल क्लोराइड में। तो अल्कोहल का अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास बेस्ट रिएजेंट है, दैट इज HCl प्लस ZnCl2, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लुकास रिएजेंट, राइट, लुकास रिएजेंट। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल का फर्स्ट कन्वर्ट करेगा अल्काइल क्लोराइड में। सपोज इस अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने की अमोनिया के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, हमें यहाँ पे मिलेगा अमाइन। और इस अमाइन का रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड क्या करता है, इस अमाइन का कन्वर्जन अल्कोहल में करता है, RCH2OH। रिमेंबर हमारे पास है अमाइन, अमाइन का रिएक्शन जब हम करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, वो क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अल्कोहल का कन्वर्जन हमने फर्स्ट किया अल्काइल क्लोराइड में, उसके बाद अमोनिया, बाय यूजिंग अमोनिया हमने कन्वर्ट किया अल्काइल क्लोराइड का अमाइन में, और ये हो गया हमारा अल्कोहल टू अमाइन कन्वर्जन। ठीक है, और फिर हमें अमाइन से अल्कोहल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई फिफ्थ रिएक्शन, दैट इज अ कन्वर्ट ग्रुप्स। तो इसमें हमने देखा अल्कोहल का कन्वर्जन अमाइंस में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है सेकंड लास्ट रिएक्शन, दैट इज 6 नंबर रिएक्शन। तो उसमें भी सेम हमें वही देखना है, दैट इज कन्वर्ट ग्रुप्स, लेकिन थोड़े अलग फंक्शनल ग्रुप में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है अमाइंस का कन्वर्जन हम अमाइड में कैसे करें। अमाइड तो कैसे कर सकते हैं रिएक्शन, देखो सपोज हमारे पास है अमाइड, फिर एक बार मैं डायरेक्टली अमाइड ही लेता हूँ। पहले RC डबल बॉन्ड O NH2, सपोज हमारे पास अमाइड है, तो अमाइड का हमें करना है अमाइन, RNH2 करना है। तो सिंपल सी बात है, अमाइड का हमें अमाइन में कन्वर्जन करने के लिए एक हमारे पास बेस्ट नेम रिएक्शन है, आप सबको पता है वो नेम रिएक्शन क्या है। वो नेम रिएक्शन Br2 प्लस KOH और NaOH हम ले सकते हैं, इसे कहते हैं होपमन, राइट, होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, राइट, होपमन
ब्रोमामाइड, ये है डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये क्या करता है, आमाइड का कन्वर्जन आमाइन में करता है, ठीक है। फिर हमें इस आमाइन का कन्वर्जन करना है अल्कोहल में। तो यहाँ पे हमने देखा है आमाइन का अल्कोहल कौन करता है, नाइट्रस एसिड करता है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, नाइट्रस एसिड लेना है। तो ये NrNH2 अमाइन का कन्वर्जन अल्कोहल में करता है ROH। और सपोज ये अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा अल्डिहाइड RCHO, ठीक है, अल्डिहाइड मिला। और फिर एक बार सपोज इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, तो अल्डिहाइड का हमें क्या मिलता है यहाँ पे RCOOH। तो हमें यहाँ पे मिलता है एसिड, राइट, हमें क्या मिलता है यहाँ पे एसिड। और फिर इस एसिड की रिएक्शन सपोज हमने की अमोनिया के साथ NH3 अमोनिया के साथ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे RCOONH4। एडिशन रिएक्शन है यहाँ पे, ये अनस्टेबल होता है प्रोडक्ट, और इसके बाद जस्ट हम हीट करते हैं तो इसमें से H2 बाहर पड़ता है, और फाइनली हमें मिलता है RCONH2, दैट इज अ अमाइड। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, ये जो अमाइन है, अमाइन का कन्वर्जन हमने देखा अमाइड में कैसे होता है। दिस इज अ अमाइड, और हमने स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या लिया था, अमाइन लिया था। उससे ही पहले हमें देखना था कि ये अमाइन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये अमाइन हम अमाइड से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग रिएजेंट था हमारा अमाइड, अमाइड का होपमन ब्रोमामाइड रिएक्शन किए तो हमें मिलेगा अमाइन। अमाइन का अल्कोहल करना है तो हमें नाइट्रस एसिड का यूज़ करना पड़ेगा। अल्कोहल के बाद ऑक्सीडेशन किया तो अल्डिहाइड मिलता है, फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो एसिड मिलता है, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे अमाइड मिलता है। ये है हमारी 6 नंबर की रिएक्शन, ठीक है, ये 6 नंबर की रिएक्शन है। उसके बाद हमें लास्ट रिएक्शन देखने हैं यहाँ पे 7 नंबर की। तो वो रिएक्शन है कन्वर्ट ग्रुप्स। फिर एक बार हमें यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट ग्रुप्स, यही देखना है कन्वर्ट ग्रुप्स, ठीक है। हमने यहाँ पे कन्वर्ट्स ग्रुप में क्या देखा, 6 नंबर के रिएक्शन में अमाइंस का कन्वर्जन हमने अमाइड में किया, ठीक है। 5 नंबर कन्वर्ट ग्रुप से हमने क्या किया, अल्कोहल का कन्वर्जन अमाइंस में किया, ठीक है। तो हमें 7 नंबर अभी रिएक्शन देखनी है, लास्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्ट ग्रुप्स में। हमें यहाँ पे क्या करना है, अमाइन से नाइट्रो अल्केन क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हमें यहाँ पे करना है अमाइंस, ओके। ये जो हमारा अमाइंस है, अमाइंस का कन्वर्जन हमें करना है नाइट्रो ग्रुप में, नाइट्रो अल्केन में। तो क्या रिएक्शन हो सकती है, देखो यहाँ पे सपोज हमारे पास है RCH2NO2, ठीक है। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, यहाँ पे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वही फर्स्ट में लेता हूँ, नाइट्रो अल्केन। तो इसका पहले हमें करना है कन्वर्जन अमाइंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे रिडक्शन करना है। NO2 जो ग्रुप है उसका कन्वर्जन NH2 में हो जाएगा RCH2NH2, ठीक है। अमाइन में उसका कन्वर्जन हो गया। फिर अमाइंस का हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, तो डेफिनेटली आपको पता चल होगा क्या करना है। तो यहाँ पे हमें नाइट्रस एसिड लेना है, तो ये क्या बनाएगा, RCH2OH अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। अल्कोहल मिला आपको यहाँ पे। फिर इस अल्कोहल का सपोज हमने रिडक्शन किया, इस अल्कोहल का हमने रिडक्शन किया बाय यूजिंग HI प्लस रेड फॉस्फोरस। तो ये क्या करता है पता है आपको, RCH2OH अल्कोहल है, इसका रिडक्शन किया, हमें मिलता है RCH3, दैट इज अ अल्केन। और फाइनली जब हम अल्केन का नाइट्रेशन करेंगे HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो फाइनली हमें ये देगा RCH2NO2। तो ठीक है, हमें यहाँ पे मिला नाइट्रो अल्केन, ठीक है। तो हमने क्या किया, अमाइंस का कन्वर्जन हमने नाइट्रो अल्केन्स में किया है, और इस नाइट्रो अल्केन्स का कन्वर्जन हम अमाइंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा अमाइंस टू नाइट्रो अल्केन। तो ठीक है।
ठीक है। इस तरह हमें ये 7 रिएक्शन 7 कन्वर्जन्स क्या करने हैं, याद रखने हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज भी आज इस लेक्चर में देख सकते हैं, क्या एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मुझे लगता है एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बना के मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 7 कन्वर्जन्स है इसके आप स्टडी कर सकते हैं कि 7 कन्वर्जन्स में फिर एक बार अब आपको मैं बताता हूँ कि हाउ टू डू द ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन्स। तो पार्ट फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एलिफैटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आऊँगा मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे कन्वर्ट करें। तो ठीक है, उसमें फिर एक बार आपको बताता हूँ। फर्स्ट है कार्बन अप रिएक्शंस, जिसमें हमें सिंगल कार्बन का 2 कार्बन, 2 का 3 कार्बन हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कार्बन डाउन रिएक्शन, तो उसमें हमने क्या किया, 3 कार्बन का 2 कार्बन, 2 का सिंगल कार्बन हम कैसे बना सकते हैं ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद था बॉन्ड कन्वर्जन, सिंगल से डबल बॉन्ड, डबल से ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट था क्या, मेरा फोर्थ रिएक्शन थी यहाँ पे कन्वर्ट ग्रुप्स में, अल्कोहल का अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ था कन्वर्ट ग्रुप से अल्कोहल का अमाइंस। सिक्स था कन्वर्ट ग्रुप्स में अमाइंस का अमाइड। और सेवंथ पॉइंट हमने देखा कन्वर्ट ग्रुप्स में अमाइंस का नाइट्रो अल्केन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। ये हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन्स। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे कि इथेनॉल का प्रोपेनॉल कैसे कर सकते हैं, प्रोपेनॉल का ब्यूटेनॉल कैसे कर सकते हैं, इस टाइप के कुछ एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। धन्यवाद।